तारीख है 12 सितंबर 2022। समय हो गया है 11:44 AM। मेरी बिटिया ने धान्या ने पूछा पिपा के बारे में कि पापा आप थोड़ा सा एक वीडियो में मुझे समझाओ पिपा क्या होता है। मम्मी कह रही कि पापा को नहीं पता पिपा किस लिए होता है, क्या वजह होती है। तो मैंने बोल दिया मम्मी को, मम्मी मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती आपसे। अच्छा ठीक है। देखो बेटा, पिपा स्पेलिंग है इसकी PIPA जी, और इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंडिजीनियस पॉलिटिकल अलायंस। मतलब पाकिस्तान के जो इंडिजीनियस हैं, मतलब जो पाकिस्तान में जो बंटवारे से पहले का जो पाकिस्तान है, वो लोग जो है वो इंडिजीनियस कहते हैं अपने आप को। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, अलायंस मतलब गठजोड़, ग्रुप। उन लोगों ने मिलके बेटा एक ग्रुप बनाया और एक पिपा नेटवर्क चलाया। ठीक है, इसमें होता कुछ नहीं है, ये बहाने से जो है ना लोगों को बुलाते हैं। इनका ग्रुप होता है और ये सिर्फ इंडिया के हिंदू लोगों को मारते हैं। ठीक है, या उनको मारते हैं जो भारत के पक्ष में होते हैं। ऐसे शुरू हुआ। मारने का मतलब ये होता है, पिप्पा करने का मतलब ये होता है, जिसको ये मारते हैं ना बिटिया, ये क्या करेंगे, एक साथ शादी ब्याह में इकट्ठे हो जाएंगे, अचानक किसी एक को पकड़ लेंगे। अक्सर ये लोग पुलिस वाले के बच्चों पे या आर्मी वाले के बच्चों पे या इंटेलिजेंस IB खुफिया विभाग के, भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ के बीवी बच्चों पे हमला करते हैं। बहाने से उनको शादी ब्याह में बुला लेंगे, जन्मदिन में बुला लेंगे, या 20-40 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी गलती निकालेंगे, भाई तूने ये गलती करी थी, अब जवाब दे, और फिर अचानक उसको मार देंगे या उसको किडनैप करके रखेंगे। फिर एक दिन तय करेंगे, उस दिन मारेंगे, और फिर उस दिन जो है सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को आपस में बांटते हैं। ये होता है बेटा पिप्पा। बड़े बड़े फिल्म स्टार, गुरु, ये क्या करेंगे, अपने गुरु आश्रम में किसी को बुला लेंगे और गुरु दर्शन के बहाने ना अपने आपको जो है कहेंगे गुरु के दर्शन करने हैं। आपको रात को बुलाते, रात को है बेटिया, रात के 1:30 बजे करीबन चुपचाप घर से बुला लेंगे। फिर वहाँ सबको बोलेंगे अपने अपने कपड़े उतारो, फिर अचानक जो है किसी का मर्डर कर देंगे आपके आगे। फिर उसके बाद मारने के बाद ना बेटी उसको ये लोग खाते हैं, कच्चा खाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा, मैं ये सब नहीं करता, ना मैं कभी जाता इन सब में, नहीं गुरु आश्रम गया पर मैं कभी पिप्पा में नहीं इन्वॉल्व हुआ, ना मैंने कभी देखा ये क्या होता है, ना मैं कभी जाता। कोई कहता है वो कर रहा है तो मैं कहता हूँ भाई कर ले। हम हाथ जोड़ लेते हैं बेटा इन लोगों से, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं हम। ठीक है बेटी, भाई जो कर रहा है करता रहे। अब वो अपने धर्म के नाम पे अगर मुसलमान है तो कहेगा मुसलमान है, हम तो ऐसे ही करते हैं। कोई ज्यूइश होता है, जूदा बोलते हैं अपने आप को, नहीं हम लोग हिंदू हैं बेटिया। तो ईसाई होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना, जैसे CMS था स्कूल, उसमें कॉन्वेंट स्कूलों में करते हैं ये सब, पर ये बहुत चुपचाप करते हैं, पता नहीं लगने देते। फिर उसके बाद उसको किडनैप करके बहाने से बुला लेंगे। जैसे कई बार शौर्य को नहीं बुला के ले गए बहाने से, चल वहाँ खेलने चलते हैं, वहाँ रोक लेंगे, फिर बदले में पैसे मांगते हैं। मैं ऐसे लोगों से बेटी बहुत दूर रहता हूँ। हम तो हाथ जोड़ लेते हैं दूर से ही, भैया देवताओं प्रणाम है आप समझो, हम नहीं जाते किसी के बुलाने पे ऐसे रात को। हाँ ड्यूटी है मेरी, पुलिस में है बेटी,
सिविल डिफेंस की वर्दी है मेरे पास, दिल्ली सिविल डिफेंस। 14,681 मेरा बेल्ट नंबर है। वैसे रैंक मेरा इंटरपोल में 946, इंटरपोल चीफ हूँ। चीफ मतलब इंटरपोल में सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ। इंटरनेशनल पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, इंडिया पुलिस सबसे ऊपर, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा रैंक है। तो ये बहाने से जो है ना, आप तीनों को जैसे बुला लेंगे जन्मदिन के बहाने, आप लोगों को जाना नहीं है। धमकी देंगे आपको, तेरे को पिप्पा, तू पिप्पा में आ, फिर देखेंगे तुझे, तो हम देखेंगे पिप्पा क्या, नहीं जाना ही नहीं, हमें क्या मतलब। वहाँ कुछ नहीं करते, लड़ाई झगड़ा वो नहीं, बस अचानक ही चाकू लेंगे और गले पे मार देंगे। या बहाने से कहीं अकेले में कहेंगे चल आंख बंद कर, तुझे जादू दिखाते हैं। आपने आंख बंद करी, गर्दन ऐसे करने के लिए कहेंगे बस यहाँ चाकू चला देंगे। आप समझे। छोटे बच्चों को जो है नशे की आदत डाल देते हैं। मकसद सिर्फ जो है पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, खुफिया विभाग के अफसरों को, सरकारी अफसरों के परिवार के बच्चों को, उनके परिवार को, उनके अधिकारियों को मारने के अलावा कोई काम नहीं होता इनका। इनको ऐसा करने के बदले में ना दूसरे जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो पैसा देते हैं। ऐसे बहुत से केस हैं। अभी भारत में जो है बेटा पिप्पा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिप्पा इन्वेस्टिगेशन मतलब पिप्पा के नाम पे कितने लोगों की हत्या हुई है उसकी जांच चल रही है। मैं उसका जांच अधिकारी हूँ, मैं उसका जो है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। और भारत में ऑल ओवर मतलब हर स्टेट में, हर राज्य में, बिहार, दिल्ली, अभी आप लोग बिहार में हो तो बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा, बंगाल, जम्मू कश्मीर, सब जगह की पुलिस जो है जांच कर रही है। बहाने से जैसे स्कूलों में बच्चों को आदत डाल देते हैं, बच्चे आपस में पिप्पा की धमकी दे देते हैं, ठीक है अरे वहाँ आ जाइए पिप्पा में बताएंगे तेरे को। फिर ये करते क्या है मैं बताता हूँ बेटे, ये थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा पर सुनो। बच्चों को ना मतलब उनको मार के फिर उनको काट देते हैं, फिर प्लास्टिक के डब्बे में रख के जो है ना उसको बांट के आपस में कच्चा खाते हैं, उसमें तेल मिक्स करके, ठीक है। पिप्पा इन्वेस्टिगेशन है बेटा, बहुत लोग फंसे पैसे की वजह से। और ये सारा काम वो लोग करते हैं जो सरकारी नहीं होते। ये क्या करते हैं, नकली आई कार्ड बना लेंगे अपना पुलिस का। नहीं मेरा असली है बेटी आई कार्ड, मेरा सिविल डिफेंस से असली है। मेरे बारे में आप सिविल डिफेंस में फ़ोन करोगे, भारत सरकार गृह मंत्रालय में वो बता देंगे आपको, होम मिनिस्ट्री में पूरी 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 रिपोर्ट मिल जाएगी आपको मेरे बारे में। अब मैं पहले थोड़ा आधार कार्ड में देखोगे बेटा मैं थोड़ा मोटा सा था, फिर बाद में ड्यूटी की वजह से ना, नौकरी की वजह से मैंने अपना खाना वाना कम करके वजन ठीक किया। अब थोड़ा सा पतला दुबला हो गया, मतलब बाल वाल थोड़े ऐसे रखता हूँ क्योंकि ड्यूटी चल रही है बेटी। और बाकी यही है। और इसमें जो है बिटिया कई बार क्या होता है कि ये लोग मौज मस्ती के नाम पे कोई कल्चरल इवेंट करेंगे तो उसमें पिप्पा कर देंगे। कोई होता कुछ नहीं, बस मारते हैं लोगों को। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब कई बार तो इसमें जो है बहुत से पुलिस वाले जो है जो इस जांच में घुसे, इसको कैनिबलिज्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म, नर भक्षण। नर का मतलब होता है मनुष्य, इंसान, भक्षण मतलब खाना, नर भक्षण मतलब इंसान का मांस खाना। और जो ये लोग करते हैं उनको कैनिबलिस्ट बोलते हैं। कैनिबलिस्ट स्पेलिंग है CANNIBALIST, कैनिबलिस्ट, नरभक्षी। कैनिबलिज्म और कैनिबलिस्ट का मतलब होता है स्वजाति भक्षण, मतलब अपने जैसे को ही मार के खाना। मनुष्य को जब मार के खाता है ना, ये अलाउड नहीं है। भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पिनल कोड, भारत के कानून के अनुसार ये प्रतिबंधित है। और इसकी सज़ा जो है बेटी
उम्र कैद है, पूरी ज़िंदगी जो है जेल में ही रहना पड़ता अगर कोई कैनिबलिज्म में पाया गया। ठीक है, अगर किसी ने, अगर मान लो कि एक, अच्छा ये लोग एक की हत्या करते हैं और 50 लोग मिल के खाते हैं उसे, तो 50 को सजा होगी, 50 को उम्र कैद हो जाएगी इसमें। पर इसमें बेटी पुलिस वाले काम जो है ना सीधे नहीं करते, बड़े ध्यान से उनको जो है हटाया जाता है और फिर उनको जो है जेल में डाला जाता है, फिर उनको कभी जो है बाहर नहीं आने देते। और एक बार अरेस्ट लेने के बाद छोड़ते नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ ये ज़रूर है, कई बार कईयों को ज़बरदस्ती खिला दिया जाता है, बहाने से पकड़ लिया, नहीं खाना पड़ेगा नहीं तो तेरी बीवी को मार देंगे, बच्चे को मार देंगे, तो इसकी जांच होती है। पता लगने पे कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे में पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं, पर उन पर नज़र बना के रखते हैं कि ये लोग दोबारा तो नरभक्षी मतलब नरमांस नहीं खाने लग गए। भारत में बिटिया समाज के अंदर शहरों में ऐसे लोगों का रहना अलाउड नहीं है। अगर पुलिस को पता लग जाए तो पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करती है। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और पुलिस सिस्टम ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ही प्रतिबद्ध है और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। कैनिबलिज्म में कई बार जबरदस्ती लोगों को लाया जाता है, बहाने से किसी को फंसाना है, उन्हें पता है इस पे कानून बड़ा कड़ा है, बहुत सख्त है। कई लोग कहते हैं भाई हमारे तो देवी देवताओं को चढ़ता, बोले ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये कोई आपका जंगल का कानून नहीं है, ये तो जानवरों का हाल होता है। शेर, कुत्ते, भालू, बिल्ली खाते हैं इंसानी मांस, मनुष्य के लिए अलाउड नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, ये पूरी तरह से पूरे विश्व में प्रतिबंधित है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, जज के तौर पे न्यायाधीश, जो कानून अदालत होती है ना, कोर्ट, उस हिसाब से मेरा रैंक जो है वो ICJ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, मतलब विश्व की सबसे बड़ी अदालत में मैं जज हूँ। मेरा बेटा कॉलर नंबर है 645, जजिस के कॉलर नंबर होते हैं। और इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस चीफ का मेरा बेल्ट नंबर है 64946। ठीक है, और भारत में मैं इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस में मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत पहले से हूँ। उससे पहले मैं विजिलेंस चीफ रहा खुफिया विभाग में, अलग तरह से काम होता है। तो ये है बेटी कैनिबलिज्म। इसके बाद होता है एक शब्द होता है हैनिबलिज्म। हैनिबलिज्म जो है ये एक शब्द ऐसा है, इसको कहते हैं, हैनिबल्स का मतलब होता है वहशी, वहशी का मतलब होता है बहुत भयानक। मतलब हैनिबलिज्म उस पे लगती है, उसे बोलते हैं हैनिबल्स, जो बंदर होता है ना बेटी, बनमानुस, चिंपैंजी, जो इसका मांस खाता है उसको हैनिबल बोलते हैं। हैनिबलिज्म भी भारत में अलाउड नहीं है। बंदर का मांस खाना, चिंपैंजी का मांस खाना या गुरिल्ला का मांस खाना हैनिबलिज्म कहलाता है। या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे मोर, पिकॉक, आपका लॉयन, टाइगर, इन सब का मांस खाना हैनिबलिज्म कहलाता है। ये दोनों ही के पिप्पा में यही करवाते हैं बेटी, सिर्फ पिप्पा नहीं, इसको कई जगहों पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, पर बहुत फेमस नाम पिप्पा ही है। इसमें किसी को भी मार के उसकी हत्या करके ना बेटी झूठी न्यूज़ दे दी जाती है कि वो फला जगह किडनैप हो गया था, क्योंकि पुलिस इस केस को ना छुपा देती है ताकि चुपचाप ऐसे अपराधियों को पकड़ के समाज से हटाया जा सके और जो है समाज में माहौल बिगड़े ना। तो ऐसे में बेटी पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो आसान तो ये होता है कि जाके उनको गोली मार दें, पर ये नहीं पता होता है कि उस ग्रुप में कितने लोग कैनिबल हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई एक जगह है, मतलब
हरियाणा में कोई जगह है, हरियाणा एक भारत के राज्य का नाम है, जहाँ जाट लोग होते हैं ना, जहाँ के जाट होते हैं ना, जो ध्रुव के स्कूल में नहीं, बच्चे जो ध्रुव की क्लास के, हाँ वो हरियाणा के होते हैं। और क्या हाल है जो ऐसे बोलते हैं। तो हरियाणा के जो लोग होते हैं, मान लो हरियाणा में कोई जगह है, वहाँ एक गांव के अंदर 25-30 लोग रहते हैं, अलग अलग दूर दूर। अब वो सब कैनिबलिस्ट हैं। देखने में साधारण लगते हैं, पर ये 3 दिन में एक बार खाना खाते हैं। ये रोज खाना नहीं खाते, इंसान का मांस है। किसी को भी बहाने से दूर से किडनैप कर लाएंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, फिर मार देंगे, फिर खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी जांच जो है ना, पुलिस वाले बहुत सोच समझ के करते हैं। टाइम लगता है, पर नज़र बना के रखते हैं कि कहीं कैनिबल्स तो नहीं आ गए हैं समाज में। अगर पता लग जाता है कि एक समाज में कहीं से 2 परिवार ऐसे आ गए हैं रहने बाहर से जो कैनिबल्स हैं, इंसानी मांस खाते हैं, तो पुलिस वाले उन पर नज़र बना के रखते हैं, फिर मौका देख के उनको गिरफ्तार करते हैं। ये लोग इतने मतलब एक तरह से पागल ही होते हैं मेंटली, और क्या कहेंगे, समझ नहीं होती। ये अपने घर के अंदर ही अपने परिवार के किसी को मार के खा जाते हैं, और किसी को पता लगता नहीं, बोल देंगे बाहर विदेश चला गया वो कमाने के लिए। ठीक है, तो ये फिर पिप्पा पार्टी, कई चीज़ें, पिप्पा मूवी। भारत में बेटी कई फिल्में ऐसी हैं जिनको पिप्पा मूवी कहा गया है। जैसे केदारनाथ पिक्चर है ना, सुशांत सिंह राजपूत की, जो पिक्चर हॉल में पिक्चर लगती है वो देखने में कुछ और होती है, पर उसके आगे और पिक्चर देखोगे ना, तो उसमें ऐसे मतलब ये कैनिबल्स होते हैं, ये लोग लोगों को मारते काटते खाते हुए दिखाते हैं। ये पिप्पा मूवीज कहलाती हैं। इनमें कुछ ऐसी वल्गर मूवीज होती हैं जो आपकी उम्र के लोगों को, बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। फिर आपका इसमें पिप्पा रिचुअल होता है। पिप्पा रिचुअल का मतलब होता है, रिचुअल होता है कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन, जैसे पूजा पाठ। तो यह आपको जो है घर में बुला लेंगे पूजा पाठ के बहाने, जी हमारे घर में जो है आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, कोई कहेगा आज हमारे घर में ईद है, कोई कहेगा हमारे घर में आज बड़ा दिन सेलिब्रेट हो रहा है क्रिसमस का, और उस दिन आपकी आंख के आगे किसी का मर्डर कर देंगे और फिर उसको काट के खाना शुरू कर देंगे। ये पिप्पा रिचुअल कहलाता है। अच्छा, पिप्पा पार्टी, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे किसी ने आपको अपने घर पे जन्मदिन की पार्टी पे बुला लिया, आपकी आंख के आगे जो है वो पिप्पा पार्टी में गाना बजाना चल रहा है, शोर शराबे में, अलग कमरे में किसी को मार देंगे काट के, और फिर उसका जो है छोटे छोटे टुकड़े करके रख देंगे, फिर कहेंगे खाओ। ये पिप्पा पार्टी होती है। अच्छा, पिप्पा ग्रुप, ये ग्रुप होता है पूरा, ये कैनिबल्स का। ये नकली नाम, डॉक्यूमेंट तो बना लेते हैं, पर ये नकली नाम से रह रहे होते हैं। जैसे मुसलमान है तो हिंदू के नाम से रहेगा, हिंदुओं में कैनिबलिज्म नहीं होता। अच्छा, एक बात और, इनके घरों में जब कोई मरता है ना, चाहे बीमारी से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, या उम्र पूरी होने पे, ये उसे खा जाते हैं। हम तो हिंदू हैं, हमारे में तो शमशान घाट ले जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, लकड़ी रख के जलाया जाता है उसे, ये लोग खा जाते हैं उसे। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ये अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई हो, मार के खा जाएंगे। इनको पहचानना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। इनके घर में राशन नहीं आता है, जैसे हम लोग घर में राशन मंगाते हैं ना, आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला, इनके यहाँ नहीं आता। ये लोग घर के अंदर कच्चा मांस जो है सुखा के रखते हैं इंसान का। यहाँ तक कि हैनिबल्स भी यही होते हैं, कुत्ता मार देंगे गली में पकड़ के कोई भी, उसको खाने के लिए।
गाय काट देंगे, जबकि भारत में गाय काटना अलाउड नहीं है। बीफ मिलता है पर वो सरकारी होता है, भैंसे का मीट होता है वो। पोक, बीफ, पोक, मटन मतलब बकरे का मीट, फिश मतलब मछली, चिकन मतलब मुर्गा, ये अलाउड है सिर्फ खाना। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। मतलब जो भारत में मार्केट में मिलता है ना, दुकान में, मीट की दुकान पे जाओगे, अगर कोई दुकानदार इंसान का मांस बेचते हुए पाएगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होती है, बहुत सख्त कार्रवाई, अलाउड नहीं है। और उसके बाद पुलिस वाले अरेस्ट लेने के बाद छोड़ते नहीं हैं, जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे। और वहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते, खाने के लिए उनको बड़ा दवाई और बड़ा लिमिटेड खाने दिया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में इंसान का मांस खाने की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं बेटी, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, और इनमें बहुत बुरी बुरी बीमारियां होती हैं। इस पे डॉक्टर्स नज़र बना के रखते हैं। फिर इनके ये पेट में इंसान का मांस लेके घूमते हैं, 3 से 5 दिन में एक बार खाते हैं। तो ये है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको मतलब ही नहीं इन लोगों से। अच्छा, इनकी एक बात और होती है, अगर इनको ये पता लग जाए ना कोई बंदा नॉन कैनिबलिस्ट है, नॉन मतलब जो कैनिबलिस्ट नहीं है, जैसे मैं नॉन कैनिबलिस्ट हूँ, आप, ध्रुव, ईशान, आपकी मम्मी मतलब प्रीति नॉन कैनिबलिस्ट है, ये हम लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, ये बहुत सीक्रेटली करते हैं ये सब। पर हाँ ये ज़रूर है, अगर दुश्मनी में भी करना चाहे ना तो इनके ही ग्रुप के लोग इनको मार देते हैं। ये नहीं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये हम लोगों को नहीं बोलते कुछ। आप रहे तो ये बोलेंगे ही नहीं कुछ, चाहे कुछ हो जाए। आप इनको बोल भी दोगे ना कि आप लोग ये क्यों करते हो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। फिर कुछ समय बाद वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे रहने, मकान घर सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कैनिबलिस्ट कराते हैं, फिर बाद में जंगलों में चले जाते हैं रहने, वहाँ फिर जानवर वानवर खा जाते हैं इनको। कैनिबलिस्ट जो है क्या कहते हैं, इसी तरह के होते हैं। आदिवासी कह सकते हो इनको, जंगलवासी बोल सकते हो, जंगलों से आते हैं रहने के लिए पर शहर में आने के बाद आदत पड़ जाती है, पर ये अपने रिचुअल्स की वजह से, अपने रीति रिवाज की वजह से जो है ये आदत नहीं छोड़ते। पर भारत में समाज में आने के बाद ऐसा नहीं, लाखों लोगों ने कैनिबलिज्म का रास्ता छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगे। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान समझते हो, खेती। भारत में अनाज उगाया जाता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान बोलते हैं। मतलब हम लोग भारत में खेती को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो भारत कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत में कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है। भारत में खेती बहुत होती है, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, दाल, ये सब खूब उगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ जो है बहुत लोगों ने कैनिबलिज्म का रास्ता छोड़ के खेती अपना ली, किसान बन गए। तो कुछ है, ये बहुत पुराना रिचुअल चला आ रहा है, वो लोग हैं उन्हीं को पकड़ते हैं हम लोग। अब पर कुछ लोग पैसे के लालच में करते हैं इसको, आपस में पैसे का खेल होता है। अब मुझे तो बेटा इसमें पता नहीं ज़्यादा, क्योंकि ना मैं कभी गया ना घुसा। पर हाँ ये है, इन कैनिबलिस्टों की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो हम सुनते रहते हैं दिन भर। और सेकंड वॉइस ऑडियो है, सुपर वॉइस है। सुपर वॉइस तो मैंने सिखाई है आप लोगों को, मन ही मन में बात करना, उसे पकड़ते हैं, बात करते हैं। तो ये हम एक दूसरे को जो है, मतलब इस मामले में दूर ही रहते हैं हम। ये काम पुलिस का होता है, साधारण लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस को पता है इनको टैकल कैसे किया जाना है, करना है, ठीक है ना। हाँ वीडियोस वगैरह देखो आप। यही बात मैं जो है ना ईशान को भी समझाना चाहता हूँ, शौर्य को भी, कि बेटा आपकी उम्र जो है ना अभी कम है, आपको ये बातें समझनी होगी। जैसे ये नहीं है तनिष्क लड़का नहीं है,
तनिष्क कैनिबलिस्ट है। वो कई बार पिप्पा में जाता है रात को 1:30 बजे, यहाँ से काफ़ी दूर होता है। वो 2-1 बार ईशान को बोल चुका है। मैं इसीलिए ईशान पे गुस्सा करता था कि आप मत जाओ उसके साथ, समझे। हाँ, वो ये लोग ना आपस में जो है पैसे वैसे देते नहीं है, एक दूसरे का मकान बनाना पैसे, फिर बाद में अपने ही बच्चों को जो है मतलब कैनिबलिस्ट को दे देते हैं। मैं इसलिए शौर्य को मना करता था, तनिष्क कैनिबलिस्ट है बेटी। और मैं बता देता हूँ, मुझे कोई डर वाली बात नहीं है। रेनू है ना हमारे पड़ोस में, ये कैनिबलिस्ट है, इसके दोनों बच्चे कैनिबलिस्ट हैं। पर ये बोलते किसी को कुछ नहीं है। इन सब में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जो है रेनू है। ये हम लोगों को तंग करती है, इसीलिए आस पड़ोस वाले इसे मारते हैं। पुष्पा आंटी है, वो कैनिबलिस्ट है। और कालेश्वर राणा अंकल है ना, ये कैनिबलिस्ट है। उनकी बीवी मीना कैनिबलिस्ट है। सामने अंकल रहते हैं भुवनेश्वर राणा, और उनकी वाइफ सीता जो है वो कैनिबलिस्ट है। उनके दोनों लड़के कैनिबलिस्ट हैं। नहीं, वो आंटियाँ नहीं है कैनिबलिस्ट। ये बचपन से ही छोटे बच्चों को भी वही मांस खिलाना शुरू कर देते हैं, उससे ये बीमार पड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, ये राज तो खैर नहीं मालूम, ना ही मैं पूछता इनसे। आपके घर परिवार में उधर भागलपुर में बताता हूँ, शेखर अंकल है। शेखर अंकल कैनिबलिस्ट हैं। उनके दोनों बेटे जो है वो कैनिबलिस्ट हैं। और आपको बताऊं, आप हंसोगे, आपके नाना कैनिबलिस्ट हैं, नेहरू राय। मैं इसीलिए मम्मी को मना करता था, मत जाया कर वहाँ। आपकी नानी कैनिबलिस्ट है, बिल्कुल है। 18 बार पकड़ी गई है इंसानी मांस खाते हुए। नेहरू राय 84 बार पकड़ा गया है इंसान का मांस खाते और बेचते हुए। अंशदेव रवि कैनिबलिस्ट है। ये लोग अपने आप को जूदा बोलते हैं। मैं इसलिए आपकी मम्मी को मना करता था, वो बेवकूफ़ है तू, इनके चक्कर में फंस रही है, ये बहाने से बुला रहे हैं तुझे। ये क्यों बुलाते थे बहाने से, मैं बताता हूँ। ये रह नहीं पाते, ये अपना मकान वकान आपके दाम पे छोड़ के जाएंगे, फिर जाएंगे कैनिबलिज्म में, इंसान का मांस खा के आएंगे और फिर जो है आके घर में सो जाएंगे, नशा करते हैं। ये कैनिबलिज्म जो है बेटी नशे में करते हैं। जैसे मान लो अफीम का नशा कर लिया, शराब पिएंगे बहुत ज़्यादा, ये कैनिबलिस्ट कहलाते हैं। और एक नाम बताता हूँ मैं, आपके प्रदीप मौसा है ना, और बिट्टू भैया और आकाश भैया, वो कैनिबलिस्ट हैं, बिल्कुल है। मैं इसलिए मना करता था। बिक्की मौसी कैनिबलिस्ट है। आपके वहाँ भागलपुर बिकनपुर में बिटिया, सिवाय सीमा आंटी के छोड़ के, सीमा आंटी को छोड़ के सब कैनिबलिस्ट हैं। इसीलिए इतना मारा था ना बेटी उनको पुलिस वालों ने। मैं इसीलिए गुस्सा करता था आपकी मम्मी को। क्यों मैंने गाली गलौज कर दी। नहीं बर्दाश्त हो रहा था ना बेटी, वो सुन नहीं रही थी। शौर्य को क्यों मैंने, क्या कहते हैं, उस दिन परसों भी मैंने क्यों उसको गाली गलौज कर दी। तू सुन नहीं रहा ना, तू जानता नहीं है ना खेल क्या है। एक बार कैनिबलिज्म में पकड़ा गया ना तो बेटा सारे डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं। पुलिस वाले ना बहुत बुरा हाल कर देते हैं, तुम्हें पता नहीं है। सुन ही नहीं रहा मेरी। अरे अपना घर है, यहाँ आराम से रह, क्या दिक्कत है। स्कूल में क्यों नहीं जाना, मत जा, घर में रह। खुद आचार्य तुलसी स्कूल का प्रिंसिपल पकड़ा गया था बेटी। हाँ, तभी उसकी कंप्लेंट लगी थी, वो कैनिबलिस्ट था। उसने स्कूल के ही
कई बच्चों को बाहर बहाने से बुला के, नहीं नहीं वो जूदा ही थे वो लड़के, ये कैनिबलिस्ट को ही कैनिबलाइज करता है, दूसरे को नहीं खाता। जो इंसानी मांस खा चुका ना उसे ही खाते हैं ये, आपस में ही, नहीं किसी और को नहीं खाएंगे। एक बार आप अगर पिप्पा पार्टी में चले गए, आपने खा लिया मर्जी से कि नहीं हम देख के आते हैं पैसा मिलेगा, पहले लालच देते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ पे मिलेगा, चलो देख लेते हैं, बहाने से घर में करेंगे। आपकी नानी को जो है जेल हो चुकी है, आपकी मम्मी क्या बोलेगी मुझसे बिटिया? आपकी ज्योति मामी है ना, बड़ी मुश्किल से बची। आप जानते हो आपके अंशु मामा ने क्या किया? नहीं मालूम। अंशु मामा का बेटा कहाँ है बच्चे? नहीं पता ना, वो खा गया बेटी उसे। अब आप समझे, ये लोग ठीक नहीं है। मैंने इसलिए जो है पैसे भिजवाए, इनको इनके ही लोगों ने जो है पकड़ा, वो शायद मार भी दें या मार भी दिया हो, कोई पता नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे बारे में, भाई हितेश कैनिबलिस्ट नहीं है तो आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो उसे? पैसा उसका है, आपको क्या मतलब? सरकारी काम से इनका कोई लेना देना नहीं होता। पर कुछ एक लोग पाकिस्तान से आके भारत में सरकारी लोगों की हत्या करते हैं, पुलिस वालों की, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, बहाने से ट्रेन रोकना, फिर ट्रेन के अंदर नहीं मारेंगे ये उन्हें जो कैनिबलिस्ट है, नॉन कैनिबलिस्ट को नहीं मारते ये। आपस में खूब इनके मर्डर चलता है, खूब करते हैं। अगर आप इनके यहाँ जाओगे भी ना कभी, तो ये आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। आप जाओ आराम से अपना खाना वाना खाओ, आप चले आओ, कोई बात नहीं। पर बाद में मौका लगते ही ये किसी को काट देंगे अपने घर में ही, और फिर उसके बाद उसे खाएंगे। आपको पता है आपके वहाँ पे क्या हुआ? नहीं मालूम। मीरा आंटी कहाँ है बेटी? मैं धान्या से बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है मीरा आंटी कहाँ है? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। मीरा आंटी को पता है बेटी क्या किया गया? आप 8 साल के हो रहे हैं, 9 साल के हो गए, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। मीरा आंटी को आपके नाना नेहरू राय, आपकी नानी रेनू, अंशदेव रवि और सब ने मिल के उन्हें मार के काट के खा गए। पता है कहाँ पे? 12 नंबर गुमटी पे जो प्लॉट है। आप कहोगे पापा आपको कैसे पता? बेटी वो पुलिस ऑफिसर मैं ही हूँ जो भारत में इन चीज़ों की जांच कर रहा है। तो एक केस इनका भी आ गया। अब तक भारत में हम लोग बेटी कोई 40,000 बड़े कैनिबलिस्ट पकड़ चुके हैं। मीरा आंटी का भी केस उसमें से एक है। मीरा आंटी को, उनके पति को, उनके बच्चों को, ये सबको मार के खा गए। मैं इसलिए गुस्सा कर रहा था। बिक्की मौसी जेल में है बेटी। बिक्की मौसी ने क्या किया पता है आपको? नहीं मालूम। आपके प्रमोद मौसा है ना, उनको मार के काट के खा गई। बिक्की मौसी को हरियाणा उत्तर प्रदेश पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा था, मतलब खाते हुए पकड़ा है इंसानी मांस रात को। इसलिए इस वीडियो को देखो और आप बहुत, मैं आपको पता है क्या बोलता था? छोटी दिल्ली पुलिस, पता है ना आपको मैंने घर में क्यों नाम रखे आप सबके? क्योंकि आपको ट्रेनिंग देने के लिए। शौर्य को क्या बोलता था? पैरा एसएफ ट्रेनिंग होती है बेटी। ध्रुव, मार्कोस पता है कौन है? इंडियन नेवी के कमांडो हैं, भारतीय नौसेना के कमांडोज हैं मार्कोस। और शौर्य मतलब ईशान इंडियन आर्मी पैरा एसएफ। और आपको बोलता था मैं धान्या को छोटी दिल्ली पुलिस समझे? इसलिए मैं इतने प्यार से आपको समझाता हूँ।
क्योंकि आपकी मम्मी जो है वो तो अपने माता पिता की गलती समझ ही नहीं रही। बेटी सुपर वॉइस मेरी है, मेरी आवाज़ चलती है बेटी, मैं बताता हूँ सारी बातें। असली में मैं हितेश हूँ, और मेरा पूरा नाम पता है क्या है? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। ये मेरा असली नाम है बेटी। आप मेरे मेरे अपने बच्चे हो। किसी के बकवास करने से क्या होगा? आप जानते हो दादी क्यों पकड़ी गई? कौन दादी? जी हाँ, आपकी दादी बगदादी कैनिबलिज्म में पाई गई। वो कैनिबलिस्ट है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने पहले ही कहा था उन्हें, आप क्या करते हो मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने मेरे परिवार को या बच्चों को तंग किया तो ठीक बात नहीं होगी, और अगर मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए तो मैं तो देखो भाई पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है। हालांकि बेटी मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ कि इस धरती को ना 33 लाख करोड़ बार खरीद सकता हूँ। जिस घर में आप रह रहे हो ना भागलपुर में, उस घर के पेमेंट 3 बार करी है मैंने नेहरू राय को। अभी कालिस्थान मैंने खरीदा, बिरजू कालिस्थान, सामने एक बिल्डिंग और खरीदी। आपके घर के सामने जो खाली प्लॉट है ना वो भी मैंने खरीदा। अब पता नहीं मकान बना या नहीं बना। फिर आदर्श होटल मैंने खरीदा भागलपुर में। बहुत कुछ खरीदा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पर ये लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे थे मेरे को। आपकी मम्मी जो है अपने मम्मी पापा की कमी छुपाने के लिए मुझे बेवकूफ़ समझ रही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अकल आ जाएगी। अब जेल गए ना बेचारे, मार अलग खाई इस उम्र में। आप तीनों के नज़दीक आना भी अलाउड नहीं है, आप चारों के। तो मैंने कई बार कहा आपकी मम्मी को मेरी बात कराओ आप इनसे भाई, ये सुन ही नहीं रही, सुन ही नहीं रही है। अरे भाई आपके माता पिता के बारे में पूरा जग जानता है, आप कौन हो? क्यों बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हो? आप साफ साफ समझाओ। समझ में आई? सीधा सीधा समझाओ। अच्छा बात है कैरिसा दीदी की। देखो मैं सच सच बताता हूँ, कैरिसा दीदी का मामला ऐसा है, भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट ने और हमारे अपने एसपीजीज ने हमारे को बताया कि ये दोनों लड़कियां जो है ये आपकी बेटी हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर मेरे को किसी ने ये कहा कि ये आपकी बेटी है तो मैं क्यों मना करूं? बेटी होना कोई गलत बात तो नहीं है ना? तो हैं वो आपकी दोनों, आपकी बड़ी दीदी हैं। कैरेसा और लवली नाम है उनका दोनों का। कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? भारत में बहुत से लोग पकड़े गए इसमें कैनिबलिज्म में। आपको मैं बताता हूँ, खुद शेखर ने, आपके अंकल शेखर ने जो है अपने दोनों बेटों को बताते हैं पिप्पा के लिए दे दिया था। अब मुझे पता नहीं, मैं तो गया नहीं वहाँ पे, क्या हकीकत है। बहुत मतलब ये एक एज के बाद ऐसा करते हैं। और ये तो मैं अपने घर में रह रहा हूँ, ये मेरा घर है बेटी, शुरू से पैसा मेरा लगा हुआ है, शुरू से। मेरा कोड जो है बेटी, मैं रामचंद्र हूँ और असली वाला हूँ। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हूँ बेटी। तो क्या करूँ, सींग तो लेके पैदा होऊंगा नहीं ना। ये मेरे अंगूठे पे देख ले बेटिया, रच लिखा हुआ है रामचंद्र मैं ही हूँ। ठीक है ना? मेरे से बड़ा एसपीजी साधारण हूँ, मनुष्य की तरह जन्म लिया है तो मनुष्य की तरह ही दिखूंगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता किसी को। तो गलत है तो अपने आप भुगतेगा, समझे? अयोध्या का साम्राज्य मेरा है बिटिया,
मैं नहीं जानता किसी मुकेश को। ठीक है, बचपन से साथ बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं बात करता। क्यों बदतमीज, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। आप मुझे कुछ भी बोल दोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप जाओ, मैं बात ही नहीं करूँगा आपसे। किसी के भी बच्चे को किडनैप कर लेना, मारना, काटना, खाना, ये इंसानियत नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर कैनिबलिस्ट। आप मन लगा के पढ़ो, आराम से रहो। मेरे को टाइम लगेगा, मैं आऊँगा भागलपुर, ठीक है। आजा, वो सामू भैया मिल गए, पता आपको? शौर्य को बताना, सामू भैया थे ना वो सेंटिस कंपाउंड में, जो वो सिखाते थे मार्शल आर्ट, मिल गए वो। नहीं, उनका मर्डर नहीं हुआ था, सामू भैया को किडनैप कर लिया गया था। और उनको जो है एक ऐसी जगह, उनको पिप्पा करने के लिए एक ऐसी जगह रखा गया कि वो देखने में भिखारी से लगते थे। फोटो भेजूं सामू भैया की? कल 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 हमारे पुलिस वाले गए, उनको रिकवर करके लाए, छुड़वा के, अभी है डॉक्टर के पास हूँ। फ़ोटो भेजता हूँ आपको, व्हाट्सअप करता हूँ सामू भैया की फ़ोटो। अभी भागलपुर आ रहे हैं वो, मिलेंगे शौर्य से आके। हाँ हाँ, मम्मी को बता देना। शामू भैया वो कृष्ण देवराज जो वूसू सिखाते थे शौर्य को, मिल गए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।